दोस्तों एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करेंगे एक्सेल के बेसिक फंक्शंस। अगर मैं बात करूं इन बेसिक फंक्शंस की, तो इनका रोल प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन प्रैक्टिकल्स है, जैसे कि रिजल्ट हो गया या फिर सेल्स हो गया, या फिर मैं बात करूं डेटा को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करने में इन बेसिक फॉर्मूलाज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अगर मैं बात करूं इन बेसिक फंक्शंस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ एक्सेल यूजर्स ये बेसिक फंक्शंस आपको जरूर आना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान देंगे तो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से 20, 21 से 30, और इन सभी नंबर्स को रोमन नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको उसके आगे वाले सेल में आना है, जहां पे भी आपने नंबर लिखा है उसके आगे वाले सेल में आना है और हमें करना है यहाँ पे इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, रोमन। अब जैसे मैं यहाँ पे रोमन लिखता हूँ तो आप देखोगे नीचे मुझे सजेशन मिल गया है उस फॉर्मूले का। तो यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में नॉर्मली टैब की होती है आपको उसे प्रेस करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। फिर सिंपल आपको ये जो नंबर है इसको आपको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि आपका जो नंबर है वो रोमन न्यूमरल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। फिर आपको इसे सेलेक्ट करना है और कॉर्नर में आना है, जब ऐसा प्लस का सिंबल आए इसे पकड़ना है और इसे कर देना है ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करोगे आप देखोगे सारे नंबर्स रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, हमने क्या इक्वल ROMAN रोमन, टैब किया, फॉर्मूला शुरू, नंबर को सेलेक्ट किया, प्रेस करेंगे एंटर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया है। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, सिंपल किया इक्वल ROMAN रोमन, टैब किया, फॉर्मूला शुरू, इसे सेलेक्ट किया, प्रेस कर देंगे एंटर और इसे भी हमने रोमन नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है और सेल को सेलेक्ट करना है। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला है ट्रांसपोज। अब इसका क्या रोल प्ले है ये समझते हैं। नॉर्मली अगर आप अपने डेटा को देखें तो ये डेटा कैसा है, ये डेटा है वर्टिकल। देखो इस तरीके से डेटा कैसा है, वर्टिकल है। और अगर मैं बात करूं इस वर्टिकल डेटा को हमें हॉरिजॉन्टल वे में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कि जो नेम की सीरीज है, मैं चाहता हूं ऐसे ना आके ये ऐसे आए, और ये जो इंग्लिश के मार्क्स है ये भी ऐसे आए, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो हमें इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है हमारे पास, और हमारे पास रोज कितने हैं यहाँ पे, 2 4 6। तो ये हो गए 4 कॉलम्स और यहाँ पे हो गए ये 6 रोज, 2 4 6। इसके बाद इक्वल करना है, यहाँ पे फॉर्मूला डालना है ट्रांसपोज। नॉर्मल देखो मैंने थोड़ा सा लिखा, नीचे आपको सजेशन मिल जाएगा, टैब का बटन आपको प्रेस करना है, फॉर्मूला शुरू हो गया। इसके बाद आपको इस पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, कंट्रोल की को एक उंगली से दबाया, फिर एक उंगली से शिफ्ट को दबाया और फिर प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं करूंगा आप देखोगे कि जो आपका डेटा है वो यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ तो थोड़ा और आसानी होगी देखने में। तो नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे कॉलम है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में और यहाँ कैसा आ रहा है, वर्टिकल फॉर्मेट में। और जो हमारा पूरा डेटा ये वर्टिकल पोर्शन में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो ये हमने कैसे किया, ट्रांसपोज फॉर्मूले की मदद से। और यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी यूज की हमने, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फॉर्मूले की, जो कि है LCM और SCF। आपने नॉर्मली स्कूल लाइफ में ये पढ़ा होगा LCM और SCF के बारे में। और मान लो कि एक्सेल में कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको नंबर्स का LCM निकालना है या फिर SCF निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे LCM निकालने की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हमें करना है इक्वल, फॉर्मूला डाला हमने LCM और टैब किया, फॉर्मूला शुरू। इसके बाद यहाँ पे हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, प्रेस करेंगे एंटर। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर इन तीनों की कॉमन मल्टीपल की बात करें तो वो है 30, जो कि 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। यही सेम चीज आपको यहाँ पे ट्रैक कर देनी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी इसलिए 0 आ रहा है। यहाँ पे 6, 12 और 4 है, तो इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12, जो कि 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है। सो आई होप कि एलसीएम आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो ज्यादातर लोग के माइंड में आ रहा होगा कि एचसीएफ भी सिंपल डाल दो, इक्वल HCF। HCF करके कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे आपको क्या डालना है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। दोनों का मतलब एक ही है, HCF का भी यही है और GCD का भी मतलब यही है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, GCD। टैप करेंगे, फॉर्मूला शुरू, रेंज को सेलेक्ट किया, प्रेस कर देंगे एंटर।
तो यहाँ पे डिवीजर का मतलब ये हुआ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि 15 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, इन तीनों का कॉमन डिवीजर हो गया। सेम लाइक इनका भी कॉमन डिवीजर हमने निकाल लिया। इसका कॉमन डिवीजर क्या है 6 और इसका कॉमन डिवीजर क्या है 2। सो आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने जैसे प्रॉब्लम कभी आपको एक्सेल में आती है तो आप बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है रिजल्ट। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल है जो कि एक्सेल में ज्यादातर सिखाया जाता है या फिर बताया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए या ट्यूटोरियल समझाने के लिए। बेसिकली मैं बात करूँ ये रिजल्ट की, जहां पे हमने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, उनके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ और साइंस। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका टोटल मार्क्स निकालना है और इनकी जो मार्क्स आई है उसका एक एवरेज नंबर निकालना है। तो हम यहाँ पे आते हैं टोटल निकालने के लिए। तो हमने क्या इक्वल, यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे हम सम, इक्वल SUM सम, टैब करेंगे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। रेंज आपको सेलेक्ट करनी है पूरी और ब्रैकेट करना है बंद, प्रेस करना है एंटर। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने आ गए 269। फिर हम यहीं पे आए, कॉर्नर पे गए, प्लस का सिंबल आया, इसे ड्रैग कर दिया। तो बाकी सबका भी जो मार्क्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट की को होल्ड करना है और प्रेस करना है इक्वल। ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी, प्रेस कर देंगे एंटर और यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं एवरेज की, कि ये जो राजेश है ये इंग्लिश में 45 लाया, हिंदी में 65, 85, 74। तो इसके एवरेज मार्क्स क्या रहे हैं, इन चारों नंबर के बिहाफ पे क्या एवरेज मार्क्स है। तो हमने क्या इक्वल और हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे एवरेज, टैब किया फॉर्मूला शुरू, रेंज को सिलेक्ट किया, प्रेस कर देंगे एंटर। तो इसका जो एवरेज मार्क्स रहा है वो क्या है 67.25 समथिंग। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं डिक्रीज डेसिमल। आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है और ऊपर में आप देखोगे यहाँ ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, जिससे क्या है कि ये जो पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है ये हट जाएगी। अगर आप रखना चाहते हो तो आप इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की, जो कि यूज होता है मैक्सिमम नंबर ढूंढने के लिए और मिनिमम नंबर ढूंढने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखो यहाँ पे हमारे पास सेल्स का डेटा है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डेटा है तो आप आसानी से पढ़ के भी देख सकते हो। लेकिन मान लो यहाँ पे डेटा है बहुत ज्यादा लोगों का और मैं आपसे बोलूं मुझे ये बताओ कि किसने सबसे ज्यादा सेल करी है, मतलब कौन सी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है, ज्यादा से ज्यादा कितनी सेल हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम सेल, शॉर्टकट में लिखते हैं मैक्सिमम सेल्स, ये हमने लिखा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हमने क्या इक्वल MAX मैक्स, टैब किया फॉर्मूला शुरू और इसके बाद हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट करना है बंद, प्रेस करेंगे एंटर। तो मैक्सिमम सेल जो हुई है, मतलब अगर एम्प्लॉयज के थ्रू मैक्सिमम सेल जो हुई है वो है 50,000 रुपीज की। इसी के साथ अगर हमें जानना है कि मिनिमम सेल मतलब कम से कम सेल कितनी हुई है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमने किया इक्वल MIN, मिनिमम का फॉर्मूला हो गया मिन, हमने किया टैब फॉर्मूला शुरू, रेंज को किया सेलेक्ट, प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पे जो मिनिमम सेल्स हुई है हमारी शॉप में या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिनिमम सेल हुई है 15,000 और हाईएस्ट जो सेल हुई है वो है 50,000। सो आई होप कि मिन और मैक्स फॉर्मूला ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो कि है स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए। नॉर्मली स्क्वायर और क्यूब आप सबने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा और हो सकता है कि आपको कभी एक्सेल का काम करते हुए स्क्वायर या क्यूब निकालने की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है जो कि है पावर, इक्वल पावर। तो हमने क्या इक्वल POWER पावर, टैप करोगे फॉर्मूला आपका शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर कि किस नंबर का आप स्क्वायर या क्यूब जो भी है निकालना चाहते हो। तो हमने क्या सिंपली इस नंबर को सिलेक्ट जो कि है 1 और कोमा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है पावर। आपको पता है स्क्वायर में कितनी पावर होती है 2 की, क्यूब में कितनी पावर होती है 3 की। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 कि इसका पावर रेट क्या है 2। हमने क्या ब्रैकेट बंद, प्रेस करेंगे एंटर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो इस तरीके से सबका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको क्यूब निकालना है तो हमने क्या इक्वल, हम डालेंगे POWER पावर, टैब किया फॉर्मूला शुरू, नंबर ये है नंबर कोमा। अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो उसमें कितनी पावर होती है 3। स्क्वायर में कितनी पावर थी 2 की पावर और क्यूब में कितनी पावर होती है 3 की। तो हमने लिखा 3 और किया एंटर। तो 1 का क्यूब 1 होगा, लेकिन इसको हम ड्रैग करेंगे तो बाकी सब नंबर्स का क्यूब यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब आई होप कि स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। इन्हीं से रिलेटेड ये फॉर्मूला है तो ये मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये जो नंबर है ये क्या है, ये है स्क्वायर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं इसका पेस्ट स्पेशल करके इसकी वैल्यू को उठा लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में गए,
और इसके जो वैल्यू है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है तो हम वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सब क्या है, स्क्वायर है, और ये जो नंबर है ये होता है स्क्वायर रूट। तो मान लो आपके पास स्क्वायर नंबर है, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम गए यहाँ पे इक्वल किया हमने, हम फॉर्मूला डालेंगे SQRT, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। टैप करेंगे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, नंबर ये वाला नंबर है, हमने सेलेक्ट किया, प्रेस कर देंगे एंटर, और इसको हमने किया ड्रैग। अब जैसे मैं ड्रैग करता हूं तो देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, 9 का स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, अगर हमारे पास स्क्वायर नंबर है तो हम इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों दो और फॉर्मूले की जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे साइड में ही टाइम दिखाई दे। कई बार होता है ना कि टाइम के हिसाब से मुझे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि टाइम को यहीं पे रख सकते हो, बिल्कुल आपके काम के साइड में। तो हमने क्या यहाँ पे इक्वल एक फॉर्मूला हम डालेंगे जो कि है NOW नाउ, टैप किया और फॉर्मूला शुरू, ब्रैकेट बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। यहाँ पे देखो जो डेट है और जो टाइम है जो आपके सिस्टम में चल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप टाइम बिल्कुल एक घड़ी अपने सामने रख सकते हो, अपने काम के सामने, और आप काम उस हिसाब से कर सकते हो। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला होता है जो होता है प्रोडक्ट का। अगर मान लो आपको 2-4 नंबर्स का मल्टीप्लाई निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4 और 3, मुझे इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूले से बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको करना है इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट, रेंज को किया सेलेक्ट, ब्रैकेट किया बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। सो आई होप कि दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप कि जितने भी फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए जो कि बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप सब लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि एक्सेल का जो कॉन्टेस्ट है वो रिलीज हो गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 10,000 रुपए तक का विनिंग प्राइज जीत सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक एक्सेल यूजर हो और आप एक कैश प्राइज जीतना चाहते हो अपनी एक्सेल टैलेंट के बिहाफ पे, तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली कॉन्टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।